भोलेनाथ जी कैलाश पर जगदम्बा को विराजित कराकर कथा श्रवण करा रहे हैं। माँ भवानी पूछती है, ऐसा क्या रमापति से अपराध हो गया कि उन्हें नारद जी ने श्राप दे दिया, और उस श्राप के निवारण के लिए भगवान को राजा दशरथ क्या अवतरित होना पड़ा। तब स्वयं भोलेनाथ जी कथा श्रवण कराते हैं कि एक बार नारद जी को मोह हुआ, और उस मोह के कारण नारद जी के और विष्णु भगवान के बीच में थोड़ी खींचातानी हो गई। उसमें नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि ऐसी क्या बात हो गई। तो नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। याज्ञवल्क्य महाराज भारद्वाज जी से कहते हैं कि ये बड़ी कौतूहल की बात हुई। नारद जी जो सदैव भगवान श्रीमन नारायण का जाप करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। एक बार नारद जी कीर्तन करते 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 विचरण कर रहे थे, भगवान के नाम में लीन हो गए, एक जगह विराजित हो गए, उनकी समाधि लग गई। जब नारद जी की समाधि लग गई, बहुत समय बीतने लगा, तो इंद्र को बड़ा भय हुआ। इंद्र डर गए। जब भी कोई तप करता है, साधना करता है, तो इंद्र को बड़ा डर लगता है। किस बात का डर? कि कहीं वो तपस्वी साधक ऐसा वरदान न मांग ले कि हमें स्वर्ग का राज चाहिए। इसलिए इंद्र डर जाते हैं। और जब भी कोई ऐसे तप करता है तो इंद्र उस तप को भंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। इंद्र को ये भय लगता है कि मेरा इंद्रासन मुझसे कोई छीन न ले। इस भय के चलते इंद्र ऐसे कार्य करते हैं जो न करने चाहिए। नारद जी की समाधि से, नारद जी के तप से इंद्र को भय हुआ, और इंद्र ने नारद जी के उस तप को, उस समाधि को खंडित करने का बड़ा प्रयास किया। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा तो भी बात न बनी। तो इंद्र ने एक कामदेव को भेजा तो भी बात न बनी। कामदेव ने सोचा कि नारद जी ऐसे तो मेरे बंधन में पड़ेंगे नहीं। तो कामदेव ने बहुत शांति पूर्वक नारद जी से व्यवहार किया। समाधिष्ठ नारद जी के गले में पुष्पों की माला धारण करा दी, कुछ प्रशंसा के शब्द बोल दिए, और नारद जी की समाधि छूट गई। ऐसा ही होता है ना संसार में भी। कोई आपसे थोड़ा सा मीठा बोल ले, थोड़ी प्रशंसा कर दे, तो आपको उस पर विश्वास हो जाता है, भरोसा हो जाता है। होता है ना। कामदेव ने भी नारद जी की थोड़ी प्रशंसा कर ली, उनको बड़ा आनंद हुआ, उनकी समाधि छूट गई। जब भोलेनाथ जी को प्रभावित करने के लिए कामदेव आए थे, तब भोलेनाथ जी ने उन पर क्रोध करके उन्हें भस्म कर दिया। और नारद जी की जब समाधि खुली, कामदेव को पाया, तो नारद जी मुस्कुराए। कामदेव से मित्रता कर ली। अब नारद जी ये सोचे कि मैं तो शिव जी से भी भारी हूं, कि शिव जी ने जब कामदेव जी को देखा तो उसे जलाकर भस्म कर दिया, और मैंने जब कामदेव को देखा तो मैंने उसे प्रसन्नता से जीत लिया। तो मैं तो शिव से भी ज्यादा जितेंद्रिय हूं। न मैंने क्रोध किया, न मैंने कामदेव को दंडित किया। अब नारद जी के मन में अभिमान,
मनुष्य के जीवन में अगर पतन का कोई कारण बनता है ना, तो वो है उसके मन का अहंकार, उसका अभिमान, उसके पतन को निमंत्रित करता है। अभिमान आपको कभी किसी सत्ता पर टिकने नहीं देगा। अहंकार मनुष्य के सीढ़ी उतरने का कारण बनता है। कैसा अभिमान? थोड़ा सा कोई गुण या थोड़ी सी कोई सफलता आप पा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। लगता है ना, मन ऐसा हो जाता है कि मेरे बराबर तो कोई आ ही नहीं सकता, मेरे सामने जितने हैं सारे बेवकूफ हैं। होता है ना ऐसा कि मैं सारे जितने भी देख रहा हूँ ना, किसी में ये है, किसी में ये है, किसी में, सब में मनुष्य दोष दर्शन करने लग जाता है। किस कारण से? एक छोटी सी सफलता से, एक छोटे से गुण से दूसरों को अपने से कम समझने लग जाता है, और यही भाव उसके पतन का, उसकी असफलता का कारण बनता है। कामदेव को लगा कि मैं तो शिव से भी बढ़कर हूँ, कि शिव जी को तो कामदेव को भस्म करना पड़ा था और मुझे तो वे भी नहीं करना पड़ा। मैंने तो कामदेव को राजी भी रखा और कामदेव के मैं बंधन में भी न गिरा।